तो हम चैप्टर नंबर 14 कर रहे थे जिसमें हम गुणनखंड सीख रहे थे और उसमें हम सर्व समीकाओं पर पहुंचे थे। सर्व समीकाओं की हेल्प से हम कैसे गुणनखंड कर सकते हैं उसके लिए हमने 3 सर्व समीकाएं देखी थी, है ना। यस सर। यस सर। याद है तीनों सर्व समीकाएं। यस सर। यस सर। पेज पलट के या कॉपी में खुद बतानी है। पहली सर्व समीका क्या थी? सर a प्लस बी ए प्लस स्क्वायर। बी होल स्क्वायर। क्या था? ए A स्क्वायर। square। अच्छा रुको, इसको उल्टा लिखते हैं। माइक ऑफ रखने हैं सभी ने। मुझे मेरी आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, पता नहीं वंशिका के फोन से आ रही है शायद। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। तो इसके गुणनखंड क्या बनते हैं? ए प्लस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 बार क्योंकि घात 2 है। ठीक है, होल स्क्वायर है। यस सर। दूसरी यस सर। थी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर और इसका था ए माइनस बी माइनस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए ए माइनस बी। और थर्ड था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बी। ओके, यस सर। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमें गुणनखंड करने थे। उसमें हमने उदाहरण नंबर 4 और 5 कर लिए थे शायद, है ना। यस सर। यस सर। अब छठा उदाहरण देखो, पेज नंबर 230 में है। इसी के नीचे कर लेते हैं, चलो। यस सर। उदाहरण नंबर 6। उदाहरण 6 पेज 230। जब ये उदाहरण आप करते हो तो ऐसे ही लिखा करो, उसमें उदाहरण 6 नीचे पेज 230 इस तरह से लिख के किया करो। इसमें लिखा है 49p स्क्वायर बाय 10 36 के गुणनखंड कीजिए। -36 नहीं बोलते उसको, 36। 36। इसके गुणनखंड करने हैं। तो पहले तो ये देखो तीनों में से कौन सी सर्व समीका लग रही है इसमें। ये किस तरह का लग रहा है? पहली सर्व समीका, दूसरी या तीसरी? दूसरी। देखो पहली सर्व समीका में कितने पद हैं? 3। दूसरी में कितने पद हैं? 3। तीसरी में कितने पद हैं? सर 2। तो किसके जैसी लग रही है ये? यहाँ कितने पद हैं? तीसरी। तीसरी के तो देखो पहचानना कितना आसान है कि जब 3 पद होंगे तब होगी पहली या दूसरी। फिर उसमें से भी कैसे पहचानोगे? अगर सारे प्लस के हैं तो पहली, और उसमें 2 प्लस के और 1 माइनस का है तो दूसरी, और सिर्फ 2 ही पद हैं तो सर तीसरी। तीसरी। बस ऐसे ही तो पहचानना है। तो यहाँ पर तीसरी सर्व समीका लग सकती है। तीसरी सर्व समीका के लिए दोनों नंबर्स का स्क्वायर चाहिए ना। यस सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस भी नजर आ रहा है देखो बीच में, लेकिन स्क्वायर नजर नहीं आ रहे पूरे पूरे। स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 49 है पहला। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7। 7 का स्क्वायर। और पी का तो स्क्वायर पहले ही है, तो ये 7p का स्क्वायर बन गया कि नहीं? यस सर। तो 49p स्क्वायर था, इसे हम 7p स्क्वायर लिख सकते हैं होल स्क्वायर। माइनस ये 36 है दूसरा, इसे भी स्क्वायर बनाना है। बी का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? ये 6। 6 का स्क्वायर। देखो ये बन गया ए स्क्वायर और ये बन गया बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। ए कितना नजर आ रहा है यहाँ पर? 7 7p। होल स्क्वायर। अरे 7p। अरे ए पूछ रहा हूँ, सिर्फ स्क्वायर के नीचे है ए। ऐसे ही स्क्वायर के नीचे यहाँ पर है ये बी। तो ए कितना नजर आ रहा है यहाँ स्क्वायर के नीचे? 7p। और बी क्या नजर आ रहा है? 6। तो ये ध्यान रखो। और अब बनाओ इससे सर्व समीका का इस्तेमाल करें तो गुणनखंड क्या बनते हैं? ये बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार इन्हीं को प्लस करके लिखना होता है ए और बी को, और एक बार इन्हीं को माइनस करके लिखना होता है, यही है ना।
तो यहाँ पर ए और बी नजर आ रहे हैं ना आपको, उनको प्लस करो, क्या बनेगा? बोलो, प्लस करके लिखना है इन दोनों को। 13 13 अरे प्लस कैसे हो जाएंगे ये? 7p और 6 जोड़ दिया आपने, जुड़ते हैं ये? 9 जब समान भिन्न नहीं है तो फिर कैसे जोड़ रहे हो? सॉरी, समान पद नहीं है तो कैसे जोड़ रहे हो? बस जोड़ के लिखना है, बताओ क्या बनेगा, बस ये पूछ रहा हूं मैं। 7 और 6 13 थोड़ा जोड़ के लिख दोगे यहाँ पर। 7p है, 30 माइनस 6, प्लस 6। यही है ना? यस सर और एक बार इनको माइनस करके लिखना है, क्या बनेगा? माइनस 6। हो गए गुणनखंड की नहीं? यस सर बस ये आंसर हो गया। कैसे किया वो सर्व समीकरण यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देनी है। क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए। माइनस बी। समझ में आया कुछ? यस सर यस सर दोनों में स्क्वायर के नीचे क्या है वो देखना था। स्क्वायर बनाना पड़ा। 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है, 36 जो है ये 6 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर पहले में 7p है, दूसरे में 6 है यहाँ पर स्क्वायर में। तो 7p और 6 है, ये ध्यान रखो। यहाँ a और b थे, उनको जोड़ के लिखना और घटा के। यहाँ पर 7p और 6 है तो उनको जोड़ के लिखा 7p प्लस 6 और घटा के लिखा 7p माइनस 6। जोड़ेंगे या घटेंगे नहीं, बस जोड़ के घटा के लिखना है, प्लस माइनस साइन लगा के। ओके, यस सर सर जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, क्योंकि ये समान पद नहीं है। ओके, यस सर इसी तरह का एक और है उदाहरण 8। 7वां नहीं देख रहे हैं अभी, हम उदाहरण 8 देख रहे हैं इसी पेज पर 230। 8वां क्या लिखा है? अब के घात 4 माइनस माइनस 256 के गुणनखंड कीजिए। हाँ, ए गुणनखंड कीजिए। तो कौन सी सर्व समीकरण लग सकती है यहाँ पर? तीसरी। यहाँ भी 2 ही पद है ना, यस सर। लेकिन यहाँ पर घात 2 भी तो देखनी पड़ेगी, घात 2 है कि नहीं है। घात 2 बनानी पड़ेगी। m की घात कितनी लिखूं ब्रैकेट के अंदर, ताकि ऊपर मैं घात 2 लिख सकूं? 2 2, 2 दूने 4। घात के ऊपर ऐसे घात हो तो गुणा होती है ना, यस सर तो 2 दूने 4 ऐसे। अगर ये 6 होती, यहाँ पर 4 की जगह ये 6 होती, तो क्या लिखते हैं अंदर? 3। ध्यान रखना, 4 नहीं लिख देनी, ठीक है, गुणा करके आती है ये, तो ये ध्यान रखना। तो अब ये ए स्क्वायर बन गया ना, देखो ए में आ रहा है ये, इसका स्क्वायर, यस यस सर माइनस 256 किसका स्क्वायर है? 16 16 का स्क्वायर। नहीं पता ना तो 256 के गुणनखंड करके देख लो, लग जाता है पता। वर्गमूल निकाला ना था गुणनखंड करके? यस सर 2 से करोगे 128 आएगा, फिर 2 से करोगे 64 आएगा, फिर 2 से करोगे 32 आएगा, फिर 2 से करोगे 16 आएगा, फिर 2 से करोगे 8 आएगा, फिर 2 से 4 आएगा, 2 से 2 आएगा, फिर 2 से 1 आएगा। अब देख लो कितने जोड़े बने, कितने बने ना। वर्गमूल निकाल रहे हैं। 2 2 2 2 गुणा करो इनको। 8 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। 16। तो 256 का वर्गमूल हो जाएगा 16। तो 256 किसका वर्ग है? 16 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरी सर्व समीकरण यूज करनी है। उसमें हमें देखना है कि स्क्वायर के अंदर क्या है। तो स्क्वायर के अंदर यहाँ पर है एम स्क्वायर और यहाँ पर है 16। एम स्क्वायर और 16, ये याद रखना है, एम स्क्वायर और 16। और तीसरी सर्व समीकरण जो थी, इसमें इन्हीं दोनों का एक बार प्लस करके लिखना होता है, एक बार माइनस करके। तो इन्हीं को लिखो, एम स्क्वायर और 16 को क्या लिखोगे? एम स्क्वायर प्लस 16 और एम स्क्वायर माइनस 16। लेकिन अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। एक बार तो हमने सर्व समीकरण लगा दी, उससे गुणनखंड बन गया, लेकिन इसके और भी गुणनखंड हो सकते हैं। यहाँ सामने तो लिख ही देंगे ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही थी ना। बार बार लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें और दोबारा से सर्व समीकरण लग सकती है। किसमें? इसमें या इसमें? पहले वाले गुणनखंड में या दूसरे वाले में? बताओ।
इन तीनों में से कोई एक सर्वसमिका फिर लग सकती है, पहले वाले में या दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। हाँ जी, वाले में। दूसरे वाले में क्यों? कैसे पता लगा कि दूसरे वाले में लग सकती है? कौन सी सर्वसमिका लग सकती है पहले ये बताओ, पहली, दूसरी या तीसरी? तीसरी। तीसरी सर्वसमिका में क्या होता है बीच में? माइनस। माइनस। तो प्लस वाले में तो लगेगी नहीं, तो इसलिए इसमें नहीं लगेगी, किस में लगेगी? माइनस। माइनस वाले में। ठीक है, तो इसमें फिर से लग सकती है, क्यों? क्योंकि अभी भी स्क्वायर है ना स्क्वायर। यस यस सर। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ, यहां भी माइनस था लेकिन अब इसमें स्क्वायर नहीं बचा था, तो इसलिए इसमें दोबारा से सर्वसमिका नहीं लगाई थी। लेकिन यहां पर अभी भी सर्वसमिका नजर आ रही है, स्क्वायर नजर आ रहा है। स्क्वायर चाहिए होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना दोनों के स्क्वायर। यस सर। पहले वाले में कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन दूसरे वाले में एम स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर? 4। 4 का स्क्वायर बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पहले वाले को कुछ नहीं करना है, पहले वाला ऐसे ही लिखना है। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें फिर से तीसरी सर्वसमिका लग जाएगी, एम, और ये 4 है, ये ध्यान रखना, स्क्वायर के नीचे क्या है? एम और 4। 4। तो क्या आता है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, इनको करो, बोलो। एम प्लस क्या? प्लस 4 और m माइनस 4 माइनस 4 m। तो इनको एक बार प्लस एक बार माइनस करना है। अब नहीं रहा ना इनमें स्क्वायर, माइनस वाले में। नो सर। सर्वसमिका में दो पद, दोनों के बीच में माइनस होना चाहिए और स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर अब नहीं है दोनों में, तो इसलिए अब नहीं कर सकते इसको, तो इतना कर लेंगे। तो यहां भी हमने तीसरी सर्वसमिका लगाई, फिर से लिख लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, यस सर। ये बन गए 3 गुणनखंड बने यहाँ पर। इससे पिछले क्वेश्चन में कितने गुणनखंड बने थे? कितने 2। गुणनखंड थे? 2 गुणनखंड थे। यहाँ पर 3। ये 3 गुणनखंड है जो ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं गुणा में। तो इस तरह से हैं। अभी इसमें हमने छोड़ा था सेवंथ, सेवंथ भी छोड़ा था ना, तो यस उसको भी सर। देख लो, यस सर। वो भी इसी तरह का है। उसको पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको कर सकते थे पहले, ये इजी था। दूसरा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है देखने में बस। लिखा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसी है ना। माइनस इसके गुणनखंड करने हैं। यस सर। तो इसमें देखो, ये शुरू के जो 3 है ये वाले, ये तो पूरी सर्वसमिका है कि नहीं है? यस सर। कौन सी? ये शुरू के 3 जो है, कौन सी सर्वसमिका, पहली, दूसरी या तीसरी? दूसरी। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना बनता है ये? क्या बनता है इसका? a माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर। बी होल स्क्वायर। तो इस पूरे को लिख सकते हैं हम ए माइनस बी होल होल स्क्वायर। और आगे क्या बचा? माइनस सी स्क्वायर। माइनस सी स्क्वायर भी है साथ में। अब देखो यहाँ पर ये क्या बना, ये कौन सी सर्वसमिका बन रही है अब? यहाँ पर ये पूरा एक किसी चीज का स्क्वायर है, ये पूरा एक साथ, और यहाँ भी किसी चीज का स्क्वायर है। कितने पद है ये? 2 2 पद, दोनों में स्क्वायर है, बीच में माइनस है। कौन सी सर्वसमिका? तीसरी। तीसरी। क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है? ए प्लस बी a प्लस बी टू ए। प्लस बी। तो यहां पर भी यही करो, इन में 2 पद हैं, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है। ये यस सर। ये ध्यान रखना, स्क्वायर के अंदर जो मैंने सर्कल के अंदर लिखा है, तो इनको एक बार प्लस करना होता है और एक बार माइनस करना होता है, यही है ना।
Yes, sir. तो इनको एक बार प्लस करो। A, ए माइनस बी है ना पहले में, A minus B, इसमें क्या प्लस करना है? C. दूसरा C. प्लस करना है, C और एक बार इनको माइनस करना है। पहले वाले में ए माइनस बी है B minus. minus और minus C. इसमें से सी माइनस करना है। C. ठीक है, Yes, Yes. sir. बस Yes. बन गए गुणनखंड। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा सा Yes, sir. ना कि ये पूरा एक ही पद है, इसका स्क्वायर और यहाँ इसका स्क्वायर, तो बस पहले और दूसरे पद जो आ रहे हैं ये, इनको एक बार जोड़ना होता है, एक बार इनको घटाना होता है, स्क्वायर के नीचे वालों को स्क्वायर नहीं लगाना होता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से ये हमने उदाहरण किए। अब इनके हिसाब से आपने क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 14.2 के। देखो एक्सरसाइज 14.2 मिली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो इसमें से कौन कौन से आप कर सकते हो। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट देख लो, कर पाओगे कि नहीं? सेम वैसे ही है जैसे उदाहरण 4-5 किए थे हमने। लिखा है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, कौन सी सर्वसमीका लग रही है? पहली. पहली बताओ जरा क्या थी? A square plus A 2AB plus plus A B square square B Equal to? square. A plus B plus whole square. तो ये A लगाना plus है, B. कैसे लगाना है उसके लिए यहाँ पर पहला तो ए स्क्वायर बना हुआ है, लास्ट वाला 16 किसका स्क्वायर है? ये प्लस का 16, 4. 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया ना? yes, बन sir. गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में हमें चाहिए 2ab, तो 2ab कैसे बनाए इससे? 2 इंटू ए, पहला वाला क्या है? पहला ए ही है ना यहाँ, Yes, Yes, इंटू sir. दूसरा वाला क्या है यहाँ? दूसरा वाला ये 4. 4। देखो गुणा करके यही बन रहा है 8 है कि नहीं? इन सबको गुणा करें तो Yes, sir. 2 इंटू 4 8 और साथ में 8 है। ठीक है, तो a यहाँ पर a ही है और b यहाँ पर 4 है, तो ये a प्लस b B. यानी कि 4 का होल स्क्वायर बन गया। समझ गए? Yes, sir. बन गए गुणनखंड। इनको 2 बार लिखना चाहो तो 2 बार लिख सकते हो। कैसे? a प्लस 4 इंटू, 4 A plus 4. plus 4. तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके, Yes, sir. दूसरा भी ऐसे ही है, माइनस में है बस, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी? दूसरी क्या थी? दूसरी. A square minus minus square AB plus equal to A plus minus नहीं प्लस नहीं, माइनस, क्योंकि इसमें माइनस में आ गया ना, देखो 2ab, तो इसको इसकी तरह बनाकर देखो किसका स्क्वायर है। पहला तो बना हुआ है, किसका स्क्वायर है? P का स्क्वायर, और तीसरा वाला ये 25 किसका स्क्वायर है? 5. 5 का स्क्वायर। अब बीच वाले को बनाओ माइनस में, 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला, पहला क्या है ये? P इंटू दूसरा वाला क्या है ये? 5. 5। गुणा करके कितना आ रहा है ये? 10. 10p माइनस का 10p, वही था ना ऊपर यहाँ, Yes, sir. तो सेम बन गया। तो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। किस किसका? P माइनस minus 2. 5, ये और ये स्क्वायर के नीचे जो है 5. p माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इसको 2 बार लिखें तो P माइनस 5 इंटू P minus 5. ये आंसर हो गया। ओके, Yes, sir. इसी तरह से सारे करके देखना है, क्वेश्चन 1 के भी क्वेश्चन Yes, 2 के भी। ठीक है, Yes, sir. 1 में फर्स्ट और सेकंड सर्वसमीका लग रही है, क्वेश्चन 2 में ज्यादातर जितने भी हैं उनमें हाँ सब में थर्ड सर्वसमीका। Yes, sir. ठीक है, ये 2 मैंने इसलिए कराए क्योंकि इनको बहुत दिन पहले किया था हमने, पहली दूसरी सर्वसमीका का यूज हमने एग्जाम से पहले किया था, से पहले।
तो इनको मैंने एक बार फिर करा दिया आपको ताकि आपको याद रहे। तो इस हिसाब से आपने क्वेश्चन 1 कर लेने हैं और क्वेश्चन 2 के लिए हमने ये उदाहरण किया अभी 3, इसी तरह से करने हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। जितने ज्यादा से ज्यादा इसमें से खुद कर सको करना, सेंड करना। फिर बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर कल पूछना उसको। ओके, यस सर। सर बाकी फिर कल करते हैं।